1100 में दम नहीं, 2000 से कम नहीं। अगर नीतीश जी ने 400 को बढ़ाकर 1100 किया है तो निश्चित रूप से वो डर है जनसुराज का कि जनसुराज ने 2000 पेंशन देने की बात की है, तुम 1100। नीतीश जी को सुशासन बाबू का नाम दिया, वो खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कितनी बदतर है। पटना जो राजधानी है वहां 1 दर्जन के करीब हत्याएं हो चुकी हैं पिछले कुछ दिनों में। तो आप जब एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से एक पौधा भेंट किया था तो बिहार के मुख्यमंत्री ने वह पौधा उनके हाथ से लेकर वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारी के सर पे रख दिया। तो बतावे वो था क्या? जब राष्ट्रगान हो रहा था तो उसमें वो ताली बजा रहे हैं, ये है क्या? आप यह भी देखे होंगे कि एक महिला को टच करना भी किसी पुरुष के लिए अशोभनीय माना जाता। महिला को टच भी हमने, अगर हमारी बहन मां नहीं हो तो नहीं टच कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कैसे सम्राट चौधरी उनको पीछे करने का प्रयास कर रहे हैं और एक महिला का जबरन गला में हाथ डालकर उनकी कंधा को पकड़कर कैसे फोटो खिंचवाए। क्या यह आपको नहीं दर्शा रहा कि इनकी मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर और हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार सहनी जी और साथ में जनसुराज से स्टेट कोर कमेटी के सदस्य हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद, आपको भी, आपके चैनल को, आपके तमाम दर्शकों को भी। अभी हम लोग सर फिलहाल बीहट में आए हैं, तेघड़ा विधानसभा के अंतर्गत है, यहाँ पे जनसभा हो रहा है। क्या कहेंगे जो जनसभा हो रही है अभी बीहट में? मैं स्पष्ट कर दूं कि पूरे बिहार में, सिर्फ बीहट या तेघड़ा विधानसभा नहीं, पूरे बिहार में इस प्रकार की सभा, बिहार बदलाव की सभा हमारे प्रणेता पूरे बिहार में कर रहे हैं व्यापक स्तर पर। और विधानसभा स्तर पर हम लोग भी जितने भी संभावित प्रत्याशी हैं उसी के हिसाब से बिहार बदलाव सभा कर रहे हैं। सर, जनसुराज का अगर हम बात करेंगे, विजन क्या बिहार को लेकर? स्पष्ट है, हमारे प्रणेता ने तो दर्जनों बार विजन स्पष्ट कर दिया। एक ही विजन है, बिहार को विकास के रास्ते पर लाना। बिहार जो बदहाली के गर्त में मिला हुआ है, यहाँ शिक्षा की स्थिति बदतर है, स्वास्थ्य की स्थिति बदतर है, विधि व्यवस्था की स्थिति बदतर है, बिहार में रोजगार की स्थिति खराब है। इन सब से बिहार के लोगों को ऊपर उठाकर बिहार को विकसित राज्य बनाना ही जनसुराज का मुख्य उद्देश्य है। उसी दिशा में हमारी पार्टी और हमारे प्रणेता रात दिन एक किए हुए, और हम तमाम जनसुराज के कार्यकर्ता भी रात दिन एक करके जनसुराज को मजबूती देने के प्रयास में लगे हुए हैं। कुछ लोग तो सर नीतीश कुमार को सुशासन की सरकार कहते हैं, उसको इस जो टैगलाइन को किस रूप में देखते? मेरे ख्याल से आप प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। कुछ लोग कहते हैं, ये मेरा मतलब कथन नहीं, मैं उसी पर आ रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं, जो कह रहे हैं उनको भी मेरे ख्याल से बिहार की वर्तमान स्थिति को देखकर, विधि व्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखकर, पता नहीं किसने नीतीश जी को सुशासन बाबू का नाम दिया, वो खुद शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे। बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कितनी बदतर है। पटना जो राजधानी है वहां 1 दर्जन के करीब हत्याएं हो चुकी हैं पिछले कुछ दिनों में। तो आप स्वयं सोच सकते हैं, सुशासन उनका कायम है या फेल है, ये बिहार की जनता देख रही है। और आप तो मीडिया के बंधु हैं तो आप तो देख ही रहे हैं। कुछ ही दिन पूर्व हम लोग देखे कि सर 400 जो वृद्धा पेंशन होता था उसको उन्होंने बढ़ा के 1100 कर दिया। तो क्या लगता है कि ये जनसुराज का भी मांग था कि 400 नहीं होना चाहिए था, वो 2000 या कुछ इस तरह का एक जो सही जो मूल्य, मतलब सही जो होना, सम्मानजनक राशि होना चाहिए था। इनके आप बयान को या उस पर लागू भी हो गया ये कह सकते हैं, तो इसको किस रूप में देखें? देखिए, बिहार में जो 2 गठबंधन लगातार सरकार में रहा है, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर जिसको अभी इंडिया गठबंधन कहा जा रहा है या फिर एनडीए हो, दोनों गठबंधनों ने अभी हमारे प्रणेता को टारगेट लिया है कि कैसे प्रशांत के इस जनसैलाब के रथ को रोका जाए। और निश्चित रूप से अगर नीतीश जी ने 400 को बढ़ाकर 1100 किया है तो निश्चित रूप से वो डर है जनसुराज का कि जनसुराज ने 2000 पेंशन देने की बात की है, तुम 1100। लेकिन मेरा कहना है, मेरी पार्टी का कहना है, 1100 में दम नहीं, 2000 से कम नहीं।
एक और हमको लगता है 2 ही दिन पूर्व कह सकते हैं एक और घोषणा बिहार सरकार नीतीश कुमार ने खासकर अपने आईडी से भी डाला था कि हम लोग मतलब बिहार सरकार 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने जा रहे हैं। इस कदम को किस रूप में देखें? यह भी सरकार का जनता को ठगने का एक प्लान है। कहिएगा क्यों? 125 यूनिट जब बिजली फ्री रही है फिर भी आपका जनता को ठगने का प्रयास किया जा रहा है। मैं दावे के साथ कहता हूं आपको कि जो एक बल्ब जलाता है उसके घर की बिजली का बिल आता है 10,000 15,000 रुपये। तो उस परिस्थिति में 125 यूनिट को आप अगर माफ कर देते हैं फिर भी तो उनको हजारों रुपये देने पड़ जाएंगे। यह बिल्कुल धोखा है, जनता के साथ धोखा है। अब तो 125 आप माफ कर रहे हैं लेकिन जिनके बिजली के बिल ही अनावश्यक आ रहे हैं तो उनको कैसे आप माफ कर दीजिएगा? अच्छा, स्मार्ट मीटर जो सरकार योजना लाई है सब जगह जगह पे लगाया जा रहा है। गांव में भी हमको लगता है विस्तार किया जा रहा है स्मार्ट मीटर को। जो नॉर्मल मीटर है उसको स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्या वो स्मार्ट मीटर सही है आपकी नजर? बिल्कुल गलत है। सरकार अपने विकास के एजेंडे से भाग गई है, अनाप शनाप कुछ करना चाहती है और एन केन प्रकार सत्ता प्राप्ति चाहती है। आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा अलग हट के आपके प्रश्न से थोड़ा अलग हट के एक दो बात रखना चाहता हूं। यह मैं नहीं, पूरा देश, पूरा बिहार, पूरा देश जानता है कि नीतीश जी शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं। कहिएगा कैसे? तो आपने देखा होगा पिछले दिनों एक कार्यक्रम में जब एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से एक पौधा भेंट किया था तो बिहार के मुख्यमंत्री ने वह पौधा उनके हाथ से लेकर वरिष्ठ आईएएस पदाधिकारी के सर पे रख दिया। तो बतावे वो था क्या? जब राष्ट्रगान हो रहा था तो उसमें वो ताली बजा रहे हैं, ये है क्या? आप यह भी देखे होंगे कि एक महिला को टच करना भी किसी पुरुष के लिए अशोभनीय माना जाता। महिला को टच भी हमने अगर हमारी बहन मां नहीं हो तो नहीं टच कर सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि कैसे सम्राट चौधरी उनको पीछे करने का प्रयास कर रहे हैं और एक महिला का जबरन गला में हाथ डालकर उनकी कंधा को पकड़कर कैसे फोटो खिंचवाए। क्या यह आपको नहीं दर्शा रहा कि ये मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं? और ऐसे मानसिक रूप के विकलांग व्यक्ति को ये भाजपा चाहती है कि इसको शोकेस में, जिस तरह अपने बड़ी बड़ी दुकान में आप देखते हैं कि वो दुकान के आगे एक मूर्ति लगी रहती है शोकेस में, उसी तरह नीतीश जी को खड़ा करके भाजपा बिहार की सत्ता को कब्जा करना चाहती है, बिहार की जनता को बरगलाना चाहती है। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। नेता की उपज थे तो बिहार में अच्छा करेंगे, बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। लेकिन 15 साल के लालू जी का कार्यकाल इतना खराब कार्यकाल रहा कि उनके कार्यकाल को किसी नेता ने नहीं कहा जंगलराज, बल्कि माननीय न्यायालय ने कहा कि बिहार में जंगलराज है, यह कोई नेता का आरोप नहीं है। उन्होंने 15 साल के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ बिहार को लूटने का काम किया। आप जानते हैं जब वो विधायक बने थे फिर मुख्यमंत्री बने तो अपने भाई के 84 आवास से विधानसभा जाते थे। आज अरबों खरबों की संपत्ति बनाए, उनकी कोई फैक्ट्री नहीं थी, कोई बड़ा कारोबार नहीं था। उन्होंने सिर्फ बिहार को लूटने का ही काम किया। और तब नीतीश जी ने भाजपा के सहयोग से सत्ता संभाला। लग रहा था सत्ता संभालने के बाद बिहार में ये कुछ करेंगे, लेकिन इनका कार्यकाल भी भले ही अपनी पीठ सिर थपथपा रहे हो कि मैंने बिहार का विकास किया, लेकिन जब आपने बिहार का विकास किया तो मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आज भी बिहार की इतनी दुर्गति क्यों है, तो दशा बिहार की क्यों है? आज भी बिहार के हजारों लाखों मजदूर दूसरे प्रदेशों में क्यों मजदूरी करने जाते हैं? आज भी बिहार में शिक्षा की इतनी बदतर स्थिति क्यों है, बदतर स्थिति क्यों है? बदलना चाहिए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य बिहार का ही मैं मानता हूं कि एक शारीरिक और मानसिक विकलांग व्यक्ति को भाजपा शोकेस में जिस तरह